राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो खुद ही नहीं संभल पा रहा, वो क्या जोड़ेगा किसी भारत को, खुद तो जुड़ जाए ढंग से। राहुल गांधी के बारे में नहीं, राहुल गांधी तो बनना ही नहीं चाहिए, सोचते भी नहीं हम उनके बारे में। क्या नाम है जाए तो देश ही छोड़ दें। हाँ, ऐसे लोग बन जाए तो देश ही छोड़ देंगे। हाँ, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर वो तो तोड़ने पे तुले में है। हाँ, तोड़ने पे तुले वो टंकी पर चढ़कर वो कर रहे हैं पार्टी का कुछ भी वो ये नाटक नौटंकी है। देखिए, मस्खरी करना एक अलग बात है, लोगों को हंसाना एक अलग बात है, ये मनोरंजन के लायक फिर भी ठीक है, पर देश चलाना हर किसी के बूते की बात नहीं है। आज जिस स्थिति में मोदी जी ने देश को लाया है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है हिंदुस्तान का। यहाँ जोड़ने का कार्य एक दिखावा है, छलावा है कि कुर्ते के ऊपर से कभी जनेऊ पहन लेना, कभी टीका लगा के किसी प्रधानमंत्री का नकल करना, ये उनका प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन जिसको संस्कार में ये चीज़ मिला है उसको बताने की आवश्यकता नहीं। मैम, हम जो भी बने अच्छा बने, यंगस्टर के लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। आज के युवा लोग बेरोजगार, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके पागल की तरह रोड पे कुत्ता की तरह घूम रहा है। बीजेपी आने चाहिए, क्या कह रहे बीजेपी आना चाहिए? मंदिर मस्जिद विकास हुआ क्या? यंगस्टर पागल की तरह घूम रहा है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी देश का कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुझे जीने का दम है, मैं अपने साहस पे जी सकता हूँ, तो मैं कुछ भी करके जी सकता हूँ। उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद बनवाएं बस। और यह संभव नहीं है कि हर एक युवा को इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री रोजगार दे देगा। अगर ऐसा दे दे तो मैं क्या बताऊं। 2024 के चुनावों को लेकर जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी 2024 के चुनावों के लिए तैयारियां और कमर कस ली है। तो वहीं तीसरी तरफ राहुल गांधी देश में कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, और इसी बीच कर्नाटक में राहुल गांधी एक पानी की टंकी पर चढ़कर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो अपनी माता सोनिया गांधी के पैरों के जो जूते के लेसेस हैं वो बांधते हुए नजर आते हैं, कभी बच्चों के साथ घुलते मिलते नजर आते हैं। तो अब राहुल गांधी चढ़ चुके हैं टंकी पर। अब जनता से बात करेंगे कि 2024 के चुनावों में आखिरकार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, और क्या राहुल गांधी की टंकी पर चढ़ने से और राहुल गांधी की भारत यात्रा का कुछ असर पड़ेगा 2024 के चुनावों पर। चलिए, देश भर की जनता यहाँ मौजूद है और हर किसी की राय लेते हैं 2024 के चुनावों पर। एकता शर्मा, कहाँ से आई हैं आप? इंदौर से। इंदौर से आई हैं, मध्य प्रदेश से आई। मैम, कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? मोदी जी। मैम, मोदी क्यों? मोदी ही। हिंदुत्व की रक्षा और देश की रक्षा। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो खुद ही नहीं संभल पा रहा, वो क्या जोड़ेगा किसी भारत को, खुद तो जुड़ जाए ढंग से। वो टंकी पे खड़े होकर कह रहे हैं बीजेपी नफरत फैला रही है देश में। ऐसे बोलने से अगर हर कोई कुछ भी बोल देगा थोड़ी ना मान लेंगे। दिख रहा है ना लोगों को कि कौन क्या कर रहा है। कोई नहीं, चलिए मैम आप मुझे बताइए कौन बनना चाहिए? मोदी जी, बोला ना। राहुल गांधी के बारे में नहीं, राहुल गांधी तो बनना ही नहीं चाहिए, सोचते भी नहीं हम उनके बारे में। क्या नाम है जाए तो देश ही छोड़ दें। हाँ, ऐसे लोग बन जाए तो देश ही छोड़ देंगे। हाँ, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर वो तो तोड़ने पे तुले में है। हाँ, तोड़ने पे तुले वो टंकी पर चढ़कर वो कर रहे हैं पार्टी का कुछ भी वो ये नाटक नौटंकी है। बोलो, इनसे पूछो। ये सर, क्या नाम है आपका? डीजी मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर से। इंदौर से आए। सर, 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? निश्चित रूप से मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं इस लायक। सर जी, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो भारत जोड़ रहे हैं, 24 में असर पड़ेगा, टंकी पर चढ़ रहे हैं वो कर्नाटक में। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है वो देश में नफरत फैला रही है। देखिए, मस्खरी करना एक अलग बात है, लोगों को हंसाना एक अलग बात है, ये मनोरंजन के लायक फिर भी ठीक है, पर देश चलाना हर किसी के बूते की बात नहीं है। आज जिस स्थिति में मोदी जी ने देश को लाया है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है हिंदुस्तान का, पूरा विश्व मंदी की चपेट में बैठा है, और हम आज भी मंदी से अछूते हैं। हमारे देश में सब शांतिप्रिय लोग हैं, अच्छे ढंग से खा कमा रहे हैं, और आप देख रहे हैं दूसरे देशों में क्या हालत हो रही है। इस स्थिति में मोदी जी ने इस देश को जैसा संभाला है और कोई नहीं संभाल सकता। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जितनी अभी विकास की बातें हो रही है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। सर, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं महंगाई बढ़ा दी है, देश बेच दिया है मोदी जी ने, हम एकत्रित होकर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ 24 में चुनाव लड़ेंगे। अरे, ये कितनी बार भी इकट्ठे हो जाएं, कुत्ते कितने भी इकट्ठे हो जाएं, हाथी के ऊपर कभी वार कर सकते हैं क्या? मैं तो ये कहता हूँ। और रही बात देश बेचने की बात है, तो आप पूरा डाटा निकालिए ना। किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितना ही बोल सकता है। हिंदुस्तान में बोलने पे सब आज़ादी है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को भी आप गाली बक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। किंतु सबसे बड़ी बात ये, आप ये समझिए कि तथ्यों पे बात करिए, आप विश्लेषण करिए पूरी दुनिया का, सारे डाटा इकट्ठे करिए। दूसरे देशों में क्या हालत है, लोग भूखमरी के मारे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। लोग निश्चित रूप से हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस बार 24 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैंने क्या बोला, सबको हक है, सपना देखने का सबको हक है, सबको हक है। और देखिए, हिंदुस्तान में एक माफ़ कीजिए, एक सबसे बड़ी बीमारी ये है कि मुफ्त में कुछ दे दो तो वो देश को भी बेचने में परहेज नहीं करते। ये 200 यूनिट और 100 यूनिट बिजली दे देंगे,
पानी फ्री कर देंगे, पर भले देश बिक जाए, बंद हो गया है ना। पंजाब में महंगी बिजली। हाँ, अब वो कहाँ से देंगे? आप सोचिए, 1 रुपए की 3 अठन्नी कभी मिलती है? पर लोग बेवकूफ़ हैं जो उनकी बात में आते हैं और बार बार ऐसे लोगों को जिताते हैं। अरे आप अपनी जेब से दीजिए ना, आप अपने पार्टी फंड से दीजिए ना। आप देश के टैक्स के पैसे के कैसे आप बांट सकते हैं ऐसी रेवड़ी? अगर हमारे पास पैसा है तो आप अपने आप खर्च करिए। सोनिया जी के पास बहुत पैसा है, कांग्रेस के पास बहुत पैसा है, आप दीजिए फ्री में। चलिए, सर ने तो सारी चीजें समझा दी हैं कि आखिरकार 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों आना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? रुपेश, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से आए हैं सर। ये बताइए 24 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? 100% नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों सर?